वेलकम टू लेक्चर नंबर 6 सी प्रोग्रामिंग के हवाले से। लेक्चर नंबर 6 मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें डिस्कशन जो होगी वो आज कांस्टेंट पे हम करेंगे। कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। जब प्रोग्राम रन करता है तो वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू अगर आप तब्दील करते रहते हैं हर एक स्टेज पे, जब भी प्रोग्राम रन करते हैं तो उसकी नई वैल्यू उसको असाइन कर देते हैं, उससे वेरिएबल कहते हैं। और अगर प्रोग्राम के राइटिंग के दौरान ही आप वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर देते हैं तो उसे कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट बस एक ही वैल्यू के साथ चलता है। जी स्लाइड में देखें, इंट a इज़ इक्वल टू 5। इसका मतलब ये है कि आप वेरिएबल आपने डिफ़ाइन किया और उसकी वैल्यू फिक्स कर दी। जब भी प्रोग्राम चलेगा तो वेरिएबल a में 5 असाइन हो जाएगी वैल्यू और सेव हो जाएगी रैम में जाके। जब भी आप कोई उस पर ऑपरेशन करेंगे तो वो a इज़ इक्वल टू 5 ही डिक्लेयर होगा और उसका आंसर ही ऐसे ही आएगा। इसकी एक एग्जांपल हम देखते हैं, इसको कोड करके देखते हैं कि किस तरह कांस्टेंट वेरिएबल जो है कांस्टेंट एक्ट करता है और किस तरह वेरिएबल को दोबारा से एक्टिव किया जा सकता है। आइए इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। इफ़ कंडीशन का जो प्रोग्राम हमने लिखा था उसी को कॉल करते हैं दोबारा। उसमें जो वेरिएबल की वैल्यूज़ हम रन टाइम्स जब रन टाइम प्रोग्राम चल रहा होता है तो उस वक्त लेते, उसको हम लॉजिकली डिलीट कर देते। एक नया पॉइंट है आपके लिए, लॉजिकली डिलीट करना। लॉजिकली आप कैसे इसको डिलीट करेंगे कि प्रोग्राम का वो जो कोड है वो आपके सामने होगा लेकिन कंपाइलर उसे रीड नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए स्टार्ट में हम स्लैश स्टार डालते हैं और एंड पे डालेंगे स्टार स्लैश। तो जितना भी उनके दरमियान जो कोड होगा वो सारा लॉजिकली डिलीट हो जाएगा, उसको कंपाइलर रीड नहीं कर पाएगा, उसका रिज़ल्ट भी नहीं आएगा और आपके सामने वो कोड भी मौजूद रहेगा, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि a की वैल्यू फिक्स हम डाल देते हैं और b की वैल्यू भी फिक्स डाल देते हैं ताकि वो एज ए कांस्टेंट एक्ट करे। तो वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने के लिए अगर उसकी वैल्यू फिक्स असाइन कर दी जाए, असाइन का मतलब ये है जो आप सिंगल इक्वल डालते हैं C++ में, इसका मतलब है, इसको बोलते हैं असाइन करना, वैल्यू असाइन करना किसी भी वेरिएबल को। इक्वल नहीं बोलते, जब भी आप बोलेंगे तो लिखेंगे A7 असाइन टू A और 6 असाइन टू B या 8 असाइन टू B, जो भी वैल्यू आप देंगे उसको आप इस तरह बोलेंगे 8 असाइन टू B और 7 असाइन टू A। कभी भी इक्वल नहीं बोलेंगे, 7 A इज़ इक्वल टू 7। ये मैथ की टर्मिनोलॉजी है। C++ की टर्मिनोलॉजी में 7 असाइन टू A। आगे मज़ीद देखेंगे। ये कांस्टेंट की एक एग्जांपल हमने कर ली कि वेरिएबल और कांस्टेंट इस तरह काम करते हैं। वेरिएबल का फ़ायदा ये है कि हर दफ़ा जब भी आप प्रोग्राम रन करेंगे तो उसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट में ऐसा नहीं होता। जो आपने डिफ़ाइन कर दी बस उसने वही रहना है।